आज हम लोगों को क्या पढ़ना होगा? आज का टॉपिक क्या है? बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ पुस्तक पढ़ना है, यही ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग का इसका मुख्य पुस्तक तो पिटक ही हो गया, त्रिपिटक। सबसे मुख्य पुस्तक जो इसका है, कितना है? कौन कौन है वो? सूत पिटक और अभिधम्म पिटक और विनय पिटक हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सूत पिटक में क्या संकलित किया गया है? उपदेश। अभिधम्म पिटक में क्या संकलित? दर्शन। वो कॉपी प्रयोग मत कीजिए। और विनय पिटक में अभी रुकिए, अभी देरी है, 10 मिनट रुकिए, अभी इसको खत्म होने दीजिए, कल पढ़ा चुके हैं। विनय पिटक में वो नियम मतलब, हाँ, उपसंपदा, संपदा का नियम। चलिए, दूसरी बात है, इसमें हम जानने की प्रयास करें कि सूत पिटक का पाठ किसने किया है? आनंद ने किया। अभिधम्म पिटक संकलित, और उपसंपदा का जो नियम है उपालि हो गया। ये तो इसका देख लिए, ये मुख्य पुस्तक है। अब देखिए एक बात को समझिए, बौद्ध धर्म हम आपको बताए थे कि 2 भागों में विभाजित हो गया है। अंतिम बौद्ध संगीति जो हुआ है ईसा की प्रथम शताब्दी में, उसमें वह 2 भागों में बट गया। कौन कौन भाग है? हाँ, हीनयान और महायान। भाषा आप लोग समझते हैं? भाषा को आप लोग समझते हैं? अच्छा, एक बात थोड़ा सा आइडिया लगाइए और बताइए कि ये सारे जो पुस्तक होगा किस भाषा में लिखा गया होगा? पाली। पाली समझते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, हिंदी भाषा कहाँ से जन्म लिया? बेटे, हिंदी भाषा कहाँ से जन्म लिया? नहीं पता? हिंदी। आइए 2 मिनट केवल, ये ऐसा बात नहीं, हिंदुस्तान में चल रहा था संस्कृत। अब बात को थोड़ा सा आइए, हम पहले भाषा को समझ लेते हैं ताकि हम इसको बहुत अच्छे आ जाइए। अब इसको हम बेटर तरीके से समझ पाए। समझ गए? भाषा क्या होता है बउआ? अभी जो हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ रहे थे उस समय सारी पुस्तक किस भाषा में मिलता था हमको? संस्कृत। मतलब कह सकते हैं कि हम लोगों का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? संस्कृत हो गया। अब देखिए क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा इसको गौर कीजिए। कुछ शब्द ऐसा है जिसमें हम लोग थोड़े थोड़े छोड़ते या सुधार करते हुए उसका धीरे धीरे नाम ही बदल देते हैं। जैसे हम लोग देख, पहले क्या शुद्ध रूप से लिखा जाता है जलेबी, जलेबी लिखा था ना क्या? अब बताइए, कुछ लोग इसको सही तरीके से बोल पाते हैं? नहीं। आप क्या बोले वो? अब देखिए क्या है, ये धीरे धीरे किस भाषा में भी बोला जा रहा है इसको? ठीक, मगही भाषा में क्या बोल देंगे? जिलेबी हो गया ना। और भी इसकी एक अभ्रंश भाषा है, और क्या बोलते हैं? जलेबी। हंसिए नहीं, एक बात को समझने की प्रयास कीजिए। ये चीजें अभी अधिक लोग बोल रहे हैं और ये बहुत कम लोग बोल रहे हैं, तो ये प्रचलित है। धीरे धीरे ये बोलने वाले लोगों की संख्या कम होती जाएगी। ऋतु यहाँ देखो, और इसको बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ते चल जाएगी। तो नहीं लगता कि एक दिन जलेबी विलुप्त हो जाएगा? इसको हम क्या कहते हैं? अभ्रंश होना। वही चीज हुआ कि यहाँ संस्कृत पहले चल रहा था, संस्कृत काफी कठोर शब्द, मतलब काफी कठिन शब्द लिखे हुए होते थे। इसलिए लोग क्या किए कि धीरे धीरे इसमें कुछ कुछ बदलाव करते गए, और बदलाव करने के बाद कौन सा भाषा आया बउआ? पाली। कौन सा भाषा आया? पाली। अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो पाली भाषा के हम जिक्र कर रहे हैं ये बौद्ध धर्म के समय की बात है, ठीक है। और इसके बाद फिर धीरे धीरे यही भाषा में अभ्रंश होते गया। उसके बाद कौन सा भाषा आ गया वो? हाँ, उसके बाद आ गया प्राकृत। उसके बाद कौन सा भाषा आ गया? प्राकृत। जितनी भी हम महावीर की पुस्तक की बात करेंगे
तो आपका ज्यादातर पुस्तक उनका प्राकृत भाषा में होगा। फिर इस भाषा का भ्रंश लास्ट में जाकर इस भाषा का भ्रंश होता है और बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, जिसमें एक पार्ट बना है हिंदी। तो मेरे ख्याल से हिंदी तो भी दूर दूर तक आप लोग नहीं सोच पाएंगे। इस चीज को केवल याद रखिएगा कि जब भाषा के हम देखते हैं तो बौद्ध धर्म के समय में जितनी भी पुस्तक रचना होगा उसमें सामान्यतः पाली भाषा में होगा, जबकि अगर महावीर के समय की हम बात करेंगे तो उस समय का सामान्यतः पुस्तक किस भाषा में होगा? प्राकृत भाषा में। अब अगर हम महावीर का नाम लेंगे तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि किस भाषा में पुस्तक होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बात रहा इस हिंदी का, क्या ये हिंदी है? इस बात को समझिए, क्या है, क्या ये हिंदी भाषा है? देखो बउआ, ये जो अभी हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल के रख दिया गया, या बहुत ऐसे हैं जिसका नाम मुगलों पर है तो उसको बदल के भारतीय नाम रख दिए जा रहे हैं। तो फिर हुआ कि भाई ये भी तो अरबी है, ये हिंदी जो है हिंदी भाषा हिंदी का नहीं है। ये जो हिंदी लिखा वो लिखावट की हम बात कर रहे हैं, ये जो लिखावट लिखा हुआ ही और न और दी करके ये हिंदी भाषा का नहीं है, ये अरबी भाषा का है। आई बात समझ में? मतलब कह सकते हैं कि हिंदी स्वयं ही हिंदी नहीं है, ये खुद अरबी है। तो कभी कभी लोग प्रश्न उठा देते हैं तो फिर इसको क्यों नहीं बदल देते हैं, हिंदू का और भी कोई नाम रख दीजिए, सॉरी हिंदी का कोई और भी नाम रख दीजिए, है ना। तो खैर वो सब छोड़ दीजिए, वो तो केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन है। अब आइए हम थोड़ा सा अपने पॉइंट पर बात करते हैं। मतलब अब आप लोग को आइडिया लग गया कि ये सभी पुस्तक किस भाषा में होगा? ये सभी किस भाषा में होगा बुआ? पाली भाषा में। किसमें? पाली में। तो क्या इसमें संस्कृत में भी पुस्तक होगा? तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर है। अब कहा गया कि सबसे बड़ा पिटक कौन सा है इसमें? श्रुत पिटक। सबसे बड़ा पिटक कौन है? इसमें 5 निकायों की बात की गई है ना। इसमें 5 निकाय की बात है। 5 निकाय की अगर हम बात करें तो 5 निकाय आप लोग लगभग जानते ही होंगे। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय और दोनों मिल गया तो संयुक्त निकाय, और 2 को तो आप जानते ही हैं, खुदक और अंगुत्तर निकाय। अगर ये 5 की 5 अगर हम बात कर लेते हैं, एगो कहाँ आया? खुदक, खुदक निकाय, और बुआ अंगुत्तर निकाय। अब ये 5 निकाय में ये 2 निकाय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका समानता ज्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है। ये खुदक निकाय क्या कहते हो? इसमें क्या है? तो कहा गया कि खुदक निकाय के 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय को हम लोग क्या कहते हैं? जातक कथा। जातक कथा क्यों प्रसिद्ध है बुआ? हाँ, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म का वर्णन यही जातक कथा में कहा गया है। यह खुदक निकाय के कईवें अध्याय में है? ये 10वें अध्याय में। इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग को जानना चाहिए, कारण कि इसमें घुमा फिरा के बच्चा तो सीधा जानता है गौतम बुद्ध का पूर्व जन्म जातक कथा, इसके सिवा कुछ नहीं जानता है। अगर गलती से पूछ दे कि गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक कथा में कहा गया है, उसका संबंध निम्न में से किससे है, तो क्या हो जाएगा? अब खुदक को यहाँ हटा दिया गया। अब बोलेगा कि गौतम बुद्ध का पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथा में संकलित है, वह उसका संबंध किस पिटक से है? तभी देख रहे हैं तब ना, समझ गए? यहां तक बच्चा नहीं पहुंच पाता कि किस पिटक से है। किस पिटक को बोलेगा क्वेश्चन काफी घुमा दिया है, समझ गए? ये जो अंगुत्तर निकाय, तो जैसे ही हम बौद्ध धर्म शुरू किए थे उसी समय हम बताए थे, ये सॉरी बौद्ध धर्म क्या, जब हम महाजनपद शुरू कर रहे थे उसी समय इसका बात किए थे, याद आया? नहीं, कहा गया था 2 पुस्तक के बारे में कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। आई बात समझ में? तो ये 2 पुस्तक तो ज्यादा प्रचलित है, इसलिए थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और ये सारे पुस्तक की अगर हम बात करें तो सारे पुस्तक किस भाषा में होगा? पाली भाषा में। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, ये जो हम बता रहे थे कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो हुआ था उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था। कौन कौन पार्ट था? हीनयान और महायान।
अब ये जो पुस्तक सारी होगी, कौन व्यक्ति इसको मानेगा, हीनयान वाला या महायान वाला? खुद। ये कैसा क्वेश्चन हो गया? महायान वाला मानेगा बुआ? कैसे? सर उसमें बौद्ध के मतलब पारंपरिक नियमों का मानता था, उनको गुरु मानता था, इसलिए। और वही जो पारंपरिक नियम है सारे यही से में संकलित किया गया। इसमें सभी गौतम बुद्ध के मंतव्य, उनके उपदेश और उनके दर्शन की बात है। और दर्शन वही गौतम बुद्ध को मानेगा जो उनके पारंपरिक नियमों पर चलता हो। मतलब ये सारे पुस्तक किसके लिए है? हीनयान के लिए। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब आइए एक आगे जब हम बात करेंगे, समझ गए, अगला काल जब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बाद, तो चंद्रगुप्त के बाद मौर्योत्तर में जब पहुंचेंगे, मौर्य के बाद मौर्योत्तर में, तो इस एरिया जो देख रहे हैं यहाँ हिंद यवन का शासन रहेगा, ये पूरे बेल्ट पर, समझ गए। और मतलब उस समय 4 देशी 4 विदेशी पढ़ना होगा, तो 4 विदेशी शासक और 4 देशी शासक यहाँ चलेगा। अब उसका एक विदेशी शासक जो होगा ये कहाँ आएगा? मगध वाला जोन में आएगा, समझ गए। उसका नाम है मिनांडर। क्या नाम है? मिनांडर। अब मिनांडर यहाँ आएगा, याद आया होगा मिनांडर की कहानी? नहीं? हाँ, मिनांडर एक राजा है हिंद यवन का। हिंद यवन मतलब समझते हैं? नहीं, ये समझ पाएंगे कब? कि जब चंद्रगुप्त मौर्य बनेगा ना, तो इस पूरे एरिया पर, एरिया एराकोसिया, जोरसिया, पर्पस मदई, मतलब काबुल, गंधार, अफगानिस्तान, ये सारे बेल्ट पर ये कब्जा करेगा। कब्जा क्या, दहेज के रूप में इसको मिलता है। मतलब ये सारे बेल्ट का शासक कौन बनेगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मतलब ये हिंदुस्तान का पार्ट बना हुआ रहेगा, समझ गए। अब बाद में क्या होगा कि चंद्रगुप्त का जब शासन खत्म होगा तो धीरे धीरे उसका ये सभी क्षेत्र छीन लेगा, समझ गए। तो छीन लेगा और इस बेल्ट में जो भी कब्जा करेगा उसको हिंद हिंद कहा जाएगा, इसलिए क्योंकि ये इसका पार्ट था। और यवन वो लोग विदेशी रहेगा, इसलिए इसको यवन कहेंगे। ये पूरे बेल्ट हिंद यवन हो जाता है। आई बात समझ में? अब कहा गया कि हिंद यवन का एक शासक है जिसका नाम है मिनांडर, समझ गए। मिनांडर आया और मगध जोन में आया, तो यहाँ तो बौद्ध धर्म काफी तेजी से चल रहा था। तो यहाँ ये बोला कि बौद्ध धर्म से जो भी उसका बौद्ध भिक्षु हैं उनसे हम कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। अगर वह साफ साफ मेरे प्रश्नों का जवाब दे देगा तो हम भी बौद्ध धर्म को धारण करेंगे। आई बात समझ में? तो कहा जाता है कि ये जो मिनांडर है और एक बौद्ध भिक्षु, नाम क्या हुआ? क्या नाम है? नागसेन। एक बौद्ध भिक्षु कौन है? नागसेन। अब कहा गया कि मिनांडर नागसेन से प्रश्न पूछ रहा है और नागसेन उसको जवाब दे रहा है, और उस सारे जवाब और सवाल एक पुस्तक में संकलित कर ली गई। उस पुस्तक का नाम है मिलिंद पन्हो। आए समझ में हुआ? हम लोग सीधा डायरेक्ट जानते हैं कि इसका लेखक कौन है बउआ? तो बोलिए बोलिए, इसका लेखक कौन है? मिनांडर। मिनांडर तो प्रश्न पूछ रहा बउआ, वो कैसे बन सकता है? वो तो प्रश्न पूछ ही रहा है। जो जवाब देगा वही ना बनेगा बउआ। बोलिए कौन? मिनांडर। इसका लेखक कौन होगा? मिनांडर, मिलिंद पन्हो। अब मिलिंद पन्हो में कौन सी बातें संकलित किया गया ये बताइए। हाँ, मिनांडर, हिंद यवन शासक मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालापों को जिस पुस्तक में संकलित किया गया है उसका नाम क्या दिया गया? मिलिंद पन्हो। अब कुछ लोग मान लेते हैं कि इसका राइटर नागसेन है क्योंकि जवाब इनका है। हो गया यहाँ तक तो लगभग देख लीजिए, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही पुस्तक है। कौन सा? मिलिंद पन्हो। अब एक आइए जब हम आगे पढ़ेंगे कनिष्क, गुप्त काल में जब हम पढ़ेंगे कनिष्क के विषय, कनिष्क का नाम सुने हैं ना? हाँ,
कनिष्क एक ऐसा शासक है जो गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाएगा और पूजा आरंभ करवाएगा। आई बात समझ में? अब कहा गया कि वो कनिष्क क्या करता है कि मगध पर आक्रमण करता है, यहां से 2-3 चीज उठाकर ले जाता है। पहला क्या उठा के ले जाएगा बउआ, बोलिए? तो पहले कहा गया कि मगध के राज में एक विद्वान रहा करते थे जिनका नाम है अश्वघोष, समझ गए? अश्वघोष। और एक विचित्र मुर्गा ले जाएगा, विचित्र मुर्गा। ये मगध पर जब आक्रमण करेगा कनिष्क, तो उस समय यहां से अश्वघोष और विचित्र मुर्गा को उठा के, विचित्र मुर्गा मतलब इसमें क्या बोल रहा होगा? हाँ, ये क्या कुकुर को बोलने के बजाय बुद्ध बुद्ध बोलता था, इसलिए इसको विचित्र मुर्गा कहा गया। और कनिष्क जब यहाँ हमला किया तो ये विद्वान अश्वघोष और इनको उठाकर ले गया। आई बात समझ में? अब कहा गया कि अश्वघोष किनके दरबार में चले गए बउए? कनिष्क के दरबार में। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि कनिष्क के दरबार में विद्वान व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम क्या आएगा? अश्वघोष। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है, उस पुस्तक का नाम क्या है बुआ? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम। अब कितना पुस्तक हम लोग बात की? ये तो ऊपर हुआ, एक आया क्या, कौन सा पुस्तक? मिलिंद पन्हो और दूसरा बुद्ध चरितम। अब सवाल ये उठता है, ये किस भाषा में लिखा हुआ पुस्तक होगा? ये बुद्ध चरितम की अगर हम बात करें तो ये किस भाषा में लिखा हुआ होगा? थोड़ा सा सोचिए। अच्छा छोड़ दीजिए, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। हमको ये केवल बताइए कि ये जो पुस्तक लिखाएगा हीनयान के लिए लिखा रहा है या महायान के लिए? महायान ज्यादा कहता है। हाँ, यही सोचना। तभी हम बताए कि कनिष्क क्या करता है, गौतम बुद्ध की मूर्ति बनवाता है, मतलब वो किस जून में रहने वाला व्यक्ति है? महायान में। अब इसके दरबार में जो भी पुस्तक लिखा जाएगा वो किसके लिए लिखा जाएगा? महायान। मतलब ये जो बुद्ध चरित्रम पुस्तक है ये महायान वाले लोगों के लिए लिखा गया है, जो संस्कृत में लिखा हुआ है। आई बात समझ में? ये जो अब यहाँ आराम से आप पकड़ पाएंगे कि बुद्ध चरित्रम किस पुस्तक में है, सॉरी किसके लिए है? तो महायान वालों के लिए। और ये किस भाषा में है? संस्कृत। हीनयान वालों के लिए जो भी पुस्तक लिखाएगा किस भाषा में लिखाएगा? पाली में लिखाएगा। नहीं, चलिए यहां तक तो आप लोगों को लगभग समझ पाए कि फिर से? हाँ, फिर से कहा गया कि त्रिपिटक के विषय में हम लोग कल बात कर चुके हैं। कौन कौन बड़ा है, कौन छोटा है, किसमें क्या संकलित है और कौन कब संकलित हुआ, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, अब बता दीजिए, अभिधाम जो देख रहे हैं ये पिटक कब संकलित होगा? कोई आइडिया लगा के बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति वो टाइम हमको बताइए। टाइम 250 ईस्वी के, है ना? 250 ईस्वी पूर्व में, मतलब तृतीय बौद्ध संगीति में संकलित हुआ, मतलब 250 ईस्वी के आसपास। चलिए बहुत अच्छी। तब कहा गया कि सबसे बड़ा पिटक जो हम देख पा रहे हैं कौन सा पिटक बताया गया? सूत पिटक। सूत पिटक में क्या संकलित किया गया है? गौतम बुद्ध का उपदेश। संकलित किसने किया बउआ? आनंद ने किया। कहा गया उसमें कुल कितने निकाय की बात किया गया? 5। पांचों निकाय का नाम बताइए। पहला दीघ निकाय और मध्यम निकाय। इसको लिंक कीजिए थोड़ा सा, दीघ निकाय और मध्यम निकाय। अब यहाँ लघु निकाय नहीं है, इस बात को याद रखिए, परीक्षा में हो सकता है लघु निकाय दे दे, तो इसलिए दीघ निकाय, मध्यम निकाय और दोनों को मिला दीजिए संयुक्त निकाय। दो तो आप जान भी करते हैं, अंगोत्तर निकाय और हाँ। अब कहा गया कि खुदक निकाय में किस लिए वो फेमस हुआ? हाँ, कहा गया कि खुदक निकाय के 10वें अध्याय में जातक कथा वर्णित है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी संकलित किया गया है। हो गया ना? यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। उसके बाद देखा गया कि एक हिंद यवन शासक है, राजा है मीनांडर, समझ गए? मीनांडर क्या करता है कि मगध पर वो आक्रमण करता है, मगध वो आता है और बौद्ध धर्मों से वह प्रभावित होता है, जिसके कारण बौद्ध भिक्षु नागसेन से वह वार्तालाप करता है। और मीनांडर और नागसेन की वार्तालापों को किस पुस्तक में संकलित किया गया? मिलिंद पन्हो। कौन सा वो पुस्तक? मिलिंद पन्हो, जिसका लेखक कौन माने जाएंगे? नागसेन। नागसेन क्या है वो? बौद्ध भिक्षु। ये क्या है? बौद्ध भिक्षु। हो गया।
उसके बाद एक कहानी फिर हम लोग आगे पढ़े, ये अश्वघोष। अश्वघोष कहाँ के रहने वाले हैं बुआ? मगध के। लेकिन उसको कौन उठा के ले गया? कनिष्क उठा के ले गया। और उनके साथ साथ क्या भी ले गया था? ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे जब कनिष्क को मगध पर आक्रमण करवाएंगे, तो उसमें क्या क्या ले गया और भी चीजें इसके साथ साथ ले गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद अश्वघोष के द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है? बुद्ध चरितम। और वह किस भाषा में है? ये किसके लिए है? हीनयान या महायान? चलिए, अब मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग यहाँ तक ठीक ठाक स्थिति में है, इसलिए आइए पहले इसको थोड़ा सा संकलित कर लेते हैं। हाँ, ये चीजें कल लिखा हुआ था ना बुआ, निकाय तक हम लोग लिख चुके हैं ना। निकाय वाला में केवल यहाँ कर दीजिए 10वें अध्याय में जातक कथा, और अंगुत्तर में 16 महाजनपदों की चर्चा। उसी में लगा दीजिए ना, जो खुदक निकाय पहले से लिखा हुआ है ना, उसी में केवल ये बात लिख दीजिए। ऐसे बाद में पता नहीं चलेगा कि ये खुदक निकाय क्यों फेमस हुआ और अंगुत्तर निकाय क्यों फेमस है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रहेगा वो। ओके बुआ, अगला पॉइंट बना के लिखिए। अगला पॉइंट पे लिखिए मिलिंद पन्हु। अगला पॉइंट लिखिए मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु में, ये स्टार पॉइंट में लिखिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलिंद पन्हु लिखे बउआ में सॉरी, ये लिख दीजिए हिंद यवन। हिंद यवन मिलिंद पन्हु में हिंद यवन कौन राजा बउआ? मिनांडर। हिंद यवन मिनांडर और नागसेन। और नागसेन, वो नागसेन क्या है बउआ? ब्रैकेट में कर दीजिए बौद्ध भिक्षु। बौद्ध भिक्षु के वार्तालापों का वर्णन है। वर्णन हो गया। चलिए, अब अगला टॉपिक क्लोज पॉइंट में लिख लीजिए, मतलब एक बॉक्स बना के लिख लीजिए। कौन सा पुस्तक बचेगा फिर? हाँ, लिख दीजिए अगला पॉइंट। कनिष्क के दरबार या कनिष्क के दरबार में, कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, जिनके द्वारा रचित पुस्तक कौन सा है बउआ? बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम। और आने के बाद रहने लगे ना बउआ, उन्हीं के दरबार में रहने वाला व्यक्ति लिख रहा है। चलिए, बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना की
जो संस्कृत भाषा में है। हो गया। ये किसके लिए होगा बुआ? हीन यानी महायान के लिए। तो उसको इंडिकेट आप अपने स्तर से कर दीजिए कि ये महायान का पुस्तक है। हो गया। चलिए फिर एक पॉइंट और बना लेते हैं, इसी का बात हम लिख लेते हैं जो मोटा मोटी आप लोग याद रखेंगे। हीनयान, अगला पॉइंट पे लिखिए हीनयान, हिंदयान, सॉरी हिंद नहीं हुआ, हीनयान लिखिए। हीनयान हो गया बौद्ध साहित्य, हिंदयान हीनयान बौद्ध साहित्य किस भाषा में संकलित है वो? हीनयान के बौद्ध साहित्य जो है वह किस भाषा में? पाली में। लिख दीजिए वो पाली भाषा में, साहित्य पाली भाषा में। और महायान बौद्ध साहित्य, महायान बौद्ध साहित्य किस भाषा में वो? संस्कृत में। महायान बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में उल्लेखित है, संस्कृत भाषा में उल्लेखित है। हो गया। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा हुआ है वो? हाँ, तो लिख दीजिए त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं जो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं, जो प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। हो गया बुआ? प्रमुख बौद्ध ग्रंथ हैं। इसका अर्थ क्या होता है बुआ? इसका अर्थ, हाँ लीजिए, इसका अर्थ तीन टुकड़ी होता है। हो गया। खुद्दक निकाय, अगला पॉइंट बना दीजिए खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय के 10वें भाग में खुद्दक निकाय के 10वें भाग में जातक कथा का वर्णन है। जातक कथा का वर्णन है जिसमें क्या है वो? हाँ, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध ने बोलो बुआ, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी उल्लेखित है, जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी उल्लेखित है। हो गया।
और तो कोई पुस्तक बचा हुआ नहीं है। चलिए एगो थोड़ा सा बात और देख लेते हैं। इसका एक और पुस्तक देखने को मिलता है, यही लड़का। ये कौन सा देश है वो? श्रीलंका। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्य के बाद जब मौर्योत्तर में बढ़ेंगे ना, तो वहां पता चलेगा कि एक अशोक राजा है, समझ गए, और वो अपने बेटा बेटी को बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है, समझ गए। मतलब कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा विस्तार श्रीलंका में देखने को मिलता है। हो गया ना, क्योंकि जो बोधि वृक्ष की आप बात कर रहे हैं, बोधि वृक्ष अभी है बोध गया में, बोधि वृक्ष है बोध गया में, यस नो, सब श्योर? क्या पॉसिबिलिटी है रहने का, संभावना है? कहाँ भी हम बात कर रहे हैं बउआ, गौतम बुद्ध, इसी समय ना बोधि वृक्ष होगा। 300 ईस्वी लग के आसपास की हम बात कर रहे हैं, अभी लगभग 2200 ईस्वी, मतलब 2500 सालों से वो जीवित है पौधा, वो पौधा जीवित है। बोलिए क्या वो पौधा बचेगा 2500 साल? अरे वो 2200 तो इधर हो गया ना, 2200 नहीं 2000 ना हुआ जी, 2000 इधर हो गया और 300 इधर हो गया, तो 2322 साल हो गया। इतना दिन से वो पौधा जीवित होगा। हाँ, तो हुआ क्या था कि ये बोधि वृक्ष का एक कलम यहाँ ले जाकर लगाया गया था, समझ गए। जब यहाँ पढ़ेंगे गुप्त काल में आएंगे तो पता चलेगा कि बोधि वृक्ष को नाश कर दिया गया, जला दिया गया, उसका नामो निशान मिटा दिया गया। तो फिर श्रीलंका में जो ले गया था कलम, वही कलमी को फिर से लाके यहाँ लगाया जाता है, समझ गए। इसीलिए पौधा ये लंबे समय तक जी रहा है। बात समझ में आया? ऐसा नहीं कि वही पौधा तक जीवित है, वैसी बातें नहीं है। वो पौधा का कलम ले जाकर वहां लगाया गया, फिर वहां से यहाँ लाया गया, इतना ये चीजें 2-3 बार हुआ है, इसलिए पौधे लंबे समय तक जी रहा है। खैर उससे हमको मतलब नहीं है। अब हमको एक बात थोड़ा सा केवल ध्यान दे दीजिए। ध्यान देने का सेंस ये है कि हम लोग का जो वैदिक काल का पुस्तक है, ऋग्वेद है या कोई भी वेद की बात करें, उससे क्या है, भारतीय समाज पर बल पड़ता है। भारतीय समाज का जीवन यापन की सारी वर्णन उस पुस्तक में मिलता है। ठीक उसी प्रकार श्रीलंका का उदय का कौन सा पुस्तक बताया जाता है जो श्रीलंका को उदय के बारे में बताता है। जैसे हम लोग अपने देश की उत्पत्ति कब हुई है, हमारे देश में लोग कब से रहने लगे हैं, ये सारे पुस्तक हम कहाँ से, वेद से पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको जानकारी मिलती है। तो वहां के स्टूडेंट कौन सा पुस्तक पढ़ता होगा, बोलिए। तो वहां 2 पुस्तक माना जाता है, एक क्या है, दीपवंश, समझ गए, और एक महावंश। दीपवंश और महावंश, ये दोनों पुस्तक बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है, और वहां का इतिहासकार जो है वह बौद्ध, यही पुस्तक के आधार पर वहां उत्पत्ति का श्रेय देते हैं। नहीं पता चला? जिस प्रकार हमारे देश का है वेद, ठीक उसी प्रकार के उसके देश का ये क्या है, दीपवंश और महावंश। लेकिन हम लोग का जो वेद है वह ब्राह्मण धर्मों पर उतना फोकस तो नहीं कर रहा था, कोई धर्म पर फोकस उतना नहीं कर रहा, जबकि ये दोनों जो है यह बुद्ध के मतलब बौद्ध धर्मों का ज्यादा फोकस करता है। आई बात समझ में? ये बौद्ध धर्म का ही पुस्तक है, दीपवंश और महावंश। लेकिन ये किस पर प्रकाश डालता है, तो श्रीलंका में उत्पत्ति जो हुई है उस पर वह प्रकाश डालता है। तो ये 2 पुस्तक और लिख दीजिए जो बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। अगला पॉइंट लिख दीजिए, को लास्ट खत्म हो जाएगा। दीपवंश, दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश पाली भाषा में रचित साहित्य है। श्रीलंका का कौन सा द्वीप कहते हैं बउआ? श्रीलंका का कौन सा द्वीप हम लोग कहते हैं? सिहली द्वीप। श्रीलंका को श्रीलंका न लिख के हो सकता सिहली द्वीप लिख दे, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, श्रीलंका का ही बात है। तो लिख दीजिए, दीपवंश और महावंश पाली भाषा में रचित साहित्य है, जिसमें
जिसमें श्रीलंका ब्रैकेट में सहेली द्वीप के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है।